हेलो फ्रेंड्स, मैं आलमगीर। आज हम जानेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। इसे हम नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी आती है तो जो भी लोग पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं तो गवर्नमेंट उनको छूट देती है। जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया या फिर कट ऑफ मार्क्स में भी होता है, कुछ सीट रिजर्व भी होती है और कभी-कभी आवेदन फॉर्म भरने में जो राशि की छूट दी जाती है वो भी होता है। तो इसलिए पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति से एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एनसीएल सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ये ब्लॉक या अनुमंडल से भी बनाया जा सकता है। एनसीएल सर्टिफिकेट दो तरह का होता है। एक होता है नॉन क्रीमी लेयर स्टेट गवर्नमेंट लेवल, एक होता है एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का। तो जब भी कोई वैकेंसी स्टेट लेवल का होता है तो एनसीएल आपसे स्टेट लेवल का मांगा जाता है। अगर वैकेंसी कोई सेंट्रल लेवल का होता है जैसे सीआरपीएफ हो गया, इस तरीके का कोई भी अगर सेंट्रल लेवल का हो तो आपको सेंट्रल लेवल का एनसीएल मांगा जाता है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो इसके लिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो आपसे और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट हैं। पहला है फ़ोटो। फ़ोटो वैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट में ही लग जाता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र, एक शपथ पत्र होगा, इसके बारे में मैं बता दूंगा अभी। अच्छा, चौथा है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। पांचवा है कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। छठा है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, इनकी जो साइज़ है वो 200 केबी से कम रखिएगा, 200 से कम रखिएगा। और जो फॉर्मेट होगा जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट, ये किसी भी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं इसको। ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अच्छा, बात करें शपथ पत्र की, तो देखिए शपथ पत्र जो होता है वो फॉर्म 11 होता है। ये स्वयं शपथ पत्र, यहाँ पे देखिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र है। तो इसको आप फिल करके, मतलब आप इसको पहले गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। शपथ पत्र लिख करके फॉर्म 11 डालिएगा तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अब इसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद इसमें आपको इसको पूरा फिल कर देना है। तो देखिए क्या क्या इसमें फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं, अपना खुद का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर पुत्र या पुत्री, आपके जो पिता का नाम है यहाँ पे आप डालिएगा। आपका जो गांव शहर है उसका नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, थाना यहाँ पे डाल दीजिएगा, प्रखंड यहाँ पे डाल दीजिएगा, अनुमंडल यहाँ पे डाल दीजिएगा, ज़िला यहाँ पे डाल दीजिएगा, राज्य यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे में देखिए मैं, फिर आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो अपना जाति यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे लिख रहा है कि मेरे माता या पिता की वेतन से वार्षिक आय कितनी है, तो उसको शब्द में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 1,20,000 का आपको बनाना है तो यहाँ पे लिखना है 1,20,000, हिंदी में लिख देना है ऐसे। अच्छा, फिर नीचे में मेरे माता पिता अन्य स्रोतों से, तो ये यहाँ पर भी वही 1,20,000 रुपया लिख देना है, जो यहाँ पे लिखा रहेगा हिंदी में लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी स्थान है, जिस भी जगह से आप आते हैं उस जगह का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा। ये फॉर्म हो गया रेडी। उसके बाद इसका फ़ोटो ले लीजिएगा या स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आपको इसको रख लेना है, 200 केबी के अंदर में होना चाहिए ये भी। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट की बात। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाकर सर्विस प्लस लिखना है, उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे पहला वाला लिंक आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार का दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही आप serviceonline.bihar.government.in के साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लेफ़्ट साइड में देखिए ऑनलाइन आवेदन दें, फिर नीचे में लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। अब यहाँ पे समान प्रशासन विभाग, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर,
बिहार सरकार के द्वारा। नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल लेवल का है ये। तो यहाँ पे देखिए हमें बिहार लेवल का बनाना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन के आ गया है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो अगर आपको मान लीजिए कि अनुमंडल स्तर से भी बनाना है या जिला स्तर से, तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर से बनाना ही पड़ेगा। अंचल स्तर से बनने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपका अनुमंडल लेवल पे बनेगा, फिर जिला लेवल पे बन सकता है। तो चलिए हम अंचल लेवल पे क्लिक करेंगे। अंचल लेवल पे क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म वाला पेज खुल के आ जाएगा, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर में आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, तो एप्लीकेंट नेम यहाँ पे आप इंग्लिश में डालिएगा, स्पेस दबाइएगा, फिर उसके बाद ये हिंदी में इस साइड में बन के आ जाएगा। मान लीजिए कि आप इंग्लिश में डालते हैं यहाँ पे और हिंदी में उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, आपके सर्टिफिकेट में हिंदी में कुछ अलग तरीके से है, तो आप मैनुअली इसको टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं हिंदी में, फिर इंग्लिश में यहाँ पे आप डाल दीजिएगा अपना नाम। यहाँ पे जन्म तिथि है, जन्म तिथि अपना ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, अपना मंथ सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आधार नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अगर दीजिएगा तो वेरीफाई करना पड़ेगा पहले। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर पे अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। यहाँ पे जो भी आपका राज्य है वो सिलेक्ट कर लिया, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना गांव का नाम या मोहल्ले का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कीजिएगा और स्पेस बटन दबा दीजिएगा, हिंदी में बन के आ जाएगा। वार्ड नंबर आप अपना दे दीजिएगा। पुलिस स्टेशन जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। फिर डाकघर, यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो डाकघर यहाँ पे इंग्लिश में लिख करके स्पेस बटन दबा दीजिएगा, तो ये हिंदी में बन के आ जाएगा। होल्डिंग नंबर अगर आपका है, आप जानते हैं तो डाल सकते हैं, सर्कल नंबर जानते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब नीचे में है स्थानीय निकाय का प्रकार, तो ग्राम पंचायत से आते हैं आप या नगर पंचायत से, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं या नगर पंचायत से, जो भी आप आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना नगर परिषद सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पिन कोड, अपना पिन कोड ज़रूर से डाल दीजिएगा। यहाँ पे डालने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए टेम्पररी एड्रेस बोल रहा है। टेम्पररी का मतलब आप जहाँ पे अभी फ़िलहाल में रह रहे हैं। तो जो आपका अगर परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आपको मैनुअली टेम्पररी एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो ये इस वाले पे टिक कर दीजिएगा। टिक करते ही आपका सब कुछ यहाँ पे फिल होकर के आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहाँ पे 4 नंबर पे आपका जो भी धर्म है या रिलीजन वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई हैं, क्रिश्चियन, जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट है, अपना यहाँ पे कास्ट डालिएगा। आपका जो भी कास्ट नाम होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोड उसका आ जाएगा। फिर 7वें नंबर पे है सब कास्ट, अपना जो भी आपका सब कास्ट होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे कोड बन के आ जाएगा। पेशा, आप स्टूडेंट हैं या फिर जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना फादर नेम इंग्लिश में डालिएगा, हिंदी में इस साइड में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप शादीशुदा अगर हैं तो आप लेडीज़ हैं तो यहाँ पे अपना हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, हिंदी में इस साइड में बन के आ जाएगा। मदर नेम अपना ज़रूर से डाल दीजिएगा यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके बाद एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद 12वें नंबर पे अभिभावक, पिता, पति की स्थिति, सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। सबसे नीचे में आ जाइएगा झा, झा आय। अब देखिए नौकरी से आपका आय होता है, व्यवसाय से आय है, पेंशन से आय है या फिर कृषि से आय है, जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए कि 1,20,000 का बनाना है आपको, तो 1,20,000 कृषि में डाला, यहाँ पे टोटल वार्षिक आय बन करके आ गया। यहाँ पे देखिए क्या कर भुगतान करते हैं, अगर आप टैक्स वगैरह देते हैं तो आप हाँ कीजिएगा। हाँ कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिटेल कुछ देना पड़ेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर दीजिएगा।
फिर यहाँ पे आप अगर कुछ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे अटैचमेंट में जो शपथ पत्र जो मैंने बताया था वो आपको यहाँ पर टिक करना है। फिर उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, इस पर भी टिक करना है। आपकी जाति प्रमाण पत्र, इस पर भी टिक कर लेना है। आय प्रमाण पत्र टिक कर लेना है। अब यहाँ पे है सिंचित जमीन की प्रतिशत। अगर आपके पास ज़मीन का कुछ ऐसा है डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर आपका ज़मीन है तो आप इसको टिक कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अगर आप टिक कर दीजिएगा तो आपको इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा अगला पेज में, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही एक पॉपअप बन के आएगा, यहाँ पे आप ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, जो भी आपने डेटा डाला है वो सब कुछ सही है। अगर कुछ लगता है कि गलत है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप सुधार कर लीजिएगा। अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर दीजिएगा। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ये पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है अटैच इनक्लोजर्स। अब यहाँ पे आपको सारे दस्तावेज देना है। तो देखिए सबसे पहला वाला है कि फॉर्म 11 आवेदन का स्वयं शपथ पत्र, जो आपने शपथ पत्र जो बनाया था वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसका जो साइज़ होगा मैंने बताया था कि 200 KB से कम होना चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में हो, JPG, JPEG, PNG, PDF, कोई सा भी फॉर्मेट हो, लेकिन 200 KB से कम होना चाहिए। वो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, फिर चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे में दस्तावेज कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट, इसमें से देख लीजिए बहुत सारे हैं। मनरेगा जॉब कार्ड है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, आधार कार्ड है, पेंशन दस्तावेज है या पासपोर्ट है, कोई सा भी है आपके पास यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अधिकतर तो आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। सेव एनेक्चर पे क्लिक करते ही ये आपका सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ जो जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद चेक कर लेना है, अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर कुछ गलत लगता है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही आपका सारा यहाँ पे डेटा दिख जाता है, आप सब कुछ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट PDF कर लेना है और उस फाइल को आपको रख लेना है, जो भी आपका फाइल होगा उसको रख लेना है। और फिर मान लीजिए कि इसका स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए होगा तो आप फिर से जाइएगा सर्विस प्लस वाले साइट पे। यहाँ पे जाने के बाद में राइट साइड में देखिए, अगर डाउनलोड करना होगा मान लीजिए, इसका जो टाइमिंग है कम से कम 21 दिन लग जाएंगे, कम से कम 21 दिन से ज़्यादा भी लग सकता है। नॉर्मल इसका टाइमिंग है 21 दिन। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस वाले पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, अपना नाम डालिएगा इंग्लिश में और डाउनलोड वाले सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।